नमस्कार। आप सभी को एक भारतीय होने के नाते मैं संपूर्ण भारतवासियों को सादर नमन करता हूं। और आज इस वीडियो में कविता की चर्चा ना करते हुए कुछ ऐसी एक घटना पर आज बात करूंगा। कुछ ऐसी बातों पर मैं आपका प्रकाश डलवाऊंगा, कुछ ऐसी घटनाओं के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित करवाना चाहूँगा जो इस आज़ाद भारत में या इस स्वतंत्र भारत में नहीं होना चाहिए, या ऐसी घटनाएं जो अलगाव पैदा कर सकती हैं नहीं होना चाहिए। और कुछ उसके लिए समझना होगा। अभी मैं बात एक जैन होने के नाते नहीं करूंगा, परंतु एक भारतीय होने के नाते जरूर कुछ ऐसी घटनाओं पर आप सभी का ध्यान केंद्रित कराना चाहूँगा जो अभी हालिया घटनाएं हुई सम्मेद शिखर को लेकर के, भगवान पारसनाथ के उस तीर्थ स्थल को लेकर के, या अन्य समुदाय के लोगों का वहां पर आने जाने के ऊपर से। तो सबसे पहली बात, अगर लोगों को यहाँ पर एकजुटता के साथ रहना तो सबसे पहले इस भारत की अखंडता को समझना होगा। भारत के उस दौर को समझना होगा कि जब हम सब लोग निस्सहाय थे और इस भारत को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ रहे थे दूसरों से। आज स्थिति कुछ और है, हम आज़ाद हैं, परंतु इस आज़ादी को हम सही तरीके से नहीं अपना रहे हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे से लड़ करके अलगाव पैदा कर करके राजनीतिक ऐसी कुछ बातों में पढ़ करके कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो शायद नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं है, ईश्वर क्या है, धर्म क्या है, इसके बारे में जानने के लिए आज के दौर की टिप्पणियां काफ़ी नहीं है। अगर कोई कहता है कि ये जैन साधु नग्न क्यों रहते हैं, तो सबसे पहले उनकी नग्नता पर आज प्रश्न चिन्ह उठाया जाना एक बहुत बड़ी बात है। अगर उनकी नग्नता किसी संस्कृति के लिए बाधक होती या उनकी नग्नता से समाज के लिए कोई गलत प्रभाव पड़ता तो सबसे पहले उसकी चपेट में जैन समाज आता। परंतु कुछ समुदायों का ये कहना है कि ये नग्न घूमते हैं तो इससे हमारी संस्कृति को नुकसान होता है, हमारे इस क्षेत्र के लिए नुकसान होता है। तो सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि आज तक जैन साधुओं की नग्नता इस देश के लिए कलंकित नहीं करने के लिए कभी कलंकित नहीं किया उनकी नग्नता ने। जबकि हम जैसे वस्त्रधारियों ने जो रहे हैं, जितने भी अभी तक अपराध हुए हैं या जो समाज के अंदर जो अभी बुराइयां चल रही हैं, उनमें इन कपड़ेधारियों का, हम जैसे सामान्य व्यक्तियों, किसी साधु संत की टिप्पणी नहीं मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, उनके द्वारा हुआ। अगर इस प्रकार के आक्षेप लगाए जाने लगे और अगर इस मान्यता को हम मान भी लें कि एक दफ़ा हमने कपड़े भी पहन लिए, धर्म के प्रति आस्था रखने वाला व्यक्ति सबसे पहले तो धर्म के सिद्धांतों को जानेगा, धर्म को जानेगा। वो किसी भी धर्म का अनुयायी हो, उस धर्म में एक बात जरूर लिखी होगी कि कैसे मानवता के साथ जीना है, मानवता होती क्या है। अगर हम में और जानवर में फर्क नहीं है। अगर एक जानवर मांस खाता है तो वो उसकी अज्ञानता है, उसकी उतनी इंद्रियों की प्रबलता नहीं है, इसलिए परमात्मा ने कुछ दंड स्वरूप उसको उस योनि में डाला है। परंतु हम जैसे लोगों को, जिनके अंदर उसने एक मानव शरीर दिया है, सोचने समझने की क्षमता दी है, भेद अभेद का ज्ञान दिया हो, जानने की एक प्रबल हमारे पास शक्ति दी हो, साथ ही साथ में अच्छे बुरे का अनुभव कराया हो और ये भी बताया हो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसके बाद भी अगर हम अंधे हैं तो हम अज्ञानता में। किसी भी देश के लिए उसकी राजनीति नहीं चलाती, उस देश का उज्जवल धर्म चलाता है। और वो धर्म हमारे यहाँ पर सभी धर्म पनप रहे हैं, सभी धर्मों के अपने अपने सिद्धांत हैं और सभी धर्म मानव को मानव बनने की प्रेरणा देते हैं। कहीं कहीं स्थल हैं, अलग अलग स्थल हो सकते हैं, परंतु कोई समाज किसी के लिए बाधक नहीं बनती। कुछ टिप्पणियां, कुछ गलत व्यवहार, साधुओं के प्रति हमारा बुरा दृष्टिकोण, ये सब समाज को तोड़ने का कार्य करेंगे, देश को तोड़ने का कार्य करेंगे। जैन समाज का अधिकार सम्मेद शिखर पर है या नहीं है, ये बात अलग है, परंतु वहां पर जो ईश्वर है उस पर सबकी आस्था होना चाहिए। जैन दिगंबर साधुओं ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। दिगंबर होने का मतलब ही हो जाता है कि संसार से मोह त्याग दो। अगर एक भी कपड़ा हमारे तन पर है तो हमारा मोह उस कपड़े के प्रति रहेगा। इस भावना को लेकर के वो वस्त्र त्याग करता है और एक ऐसी अवस्था में आ जाता है जब एक शिशु अपनी माता की गोद में बिना किसी भाव लिए, बिना किसी प्रकार की वासना लिए खेलता रहता है। उसी प्रकार से एक जैन साधु जब समाज के अंदर आता है, उसकी तो वासना शून्य हो जाया करती है और उसकी वह मुद्रा किसी के लिए कोई घातक नहीं होती। अभी तक जैन समाज के बीच में इतने साधुओं का आवागमन होता रहता है, अगर कुछ ऐसी बात होती तो सबसे पहले तो इसकी चपेट में जैन समाज आता। परंतु इतना बड़ा किसी के ऊपर एक आक्षेप लगा देना, मैंने एक आज वीडियो देखा जिसमें एक सज्जन कह रहे थे
कि आप ऐसे नग्न क्यों घूमते हैं, आपकी नग्नता से यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों पर असर पड़ता है। तो कितनी बड़ी भूल है। जैन साधु तो कभी अपने साथ कुछ लेकर भी नहीं चलते, उनके लिए तो दुनियादारी से मतलब ही नहीं रहता। जहाँ से बच्चे बिगड़ते हैं, जहाँ से समाज बिगड़ रहा है, वो है तो कुछ दूर ही है, वो बात अलग ही है। और सब लोग जानते हैं कि समाज किस चीज़ से बिगड़ रहा है और समाज का पतन किससे हो रहा है। और इस प्रकार से हम समाज को और कट्टरपंथीता सिखाने लगे तो एक दिन वो दूर नहीं जिस दिन इस भारत को फिर से नुकसान हो। किसी समुदाय को नष्ट कर देना या किसी समुदाय को घात पहुंचा देना, इससे भारत का उत्थान नहीं होगा। अगर भारत शब्द भी आपने कहीं से प्राप्त किया है तो निस्संदेह ये जैन धर्म के प्रवर्तकों के द्वारा दिया गया नाम है। और जैन समाज ने हमेशा से भारतीय संस्कृति को ही अपनाया है। उनके संपूर्ण ग्रंथ प्राकृत भाषा से लेकर के तत्सम प्रधान प्रणाली में ही लिखे गए हैं और उन्होंने हमेशा अपना सबसे बड़ा विषय संस्कृत को ही बनाया है। और आज भी जैन ग्रंथों में संस्कृत को ही पढ़ाया जाता है, संस्कृत देववाणी कही जाती है। और अगर संस्कृत जैन धर्म में है तो इसका मतलब यही है कि जैन धर्म का रिश्ता इस भारतवर्ष से पुराना है और जैन धर्म ने कभी किसी के ऊपर बलात् अधिकार नहीं किया है, न किसी के लिए बाध्य किया है कि आप इस धर्म के अनुयायी बने, या ना किसी के ऊपर तलवार रखकर, ना बंदूक रख करके, ना किसी प्रकार की हिंसा के भाव से लेकर के जैन धर्म को अपनाने की बात नहीं कही है। और ये सबसे बड़ी बात है, यहां पर इसको समझना होगा, सोचना होगा। इसलिए नहीं कि मैं एक जैन हूं इसलिए कि मैंने उस जैन धर्म को बारीकी से पढ़ा है, सुना है, समझा है, जाना है, कई प्रकार के प्रश्न किए हैं। साथ ही साथ में सनातन धर्म का भी सम्मान इस भारत भूमि पर रहा है, क्योंकि उसी का एक अंग है जैन धर्म, वो होना भी चाहिए। अभी अलगाव कैसे आया? जो लोग अभी भी अशिक्षित हैं या जिनके अंदर अज्ञानता भरी एक क्षेत्र विशेष के प्रति जिनका लगाव है, भारतवर्ष से लगाव नहीं है, वो इस प्रकार की बात कर सकते हैं। परंतु जिन्हें भारतवर्ष से लगाव होगा वो इस प्रकार की बात कभी नहीं करेंगे। अगर भारतवर्ष से जिनको लगाव है वो कभी एक क्षेत्र के लिए नहीं लड़ेंगे, पूरी भारत, संपूर्ण भारत की संस्कृति की रक्षा करेंगे। किस संस्कृति से इस भारत का उत्थान हो सकता है उस संस्कृति को आगे लाने का प्रयास करेंगे। और जो व्यक्ति कट्टरपंथ होगा या जिसके अंदर केवल अपने हित की भावना भरी होगी, वो इस प्रकार के विचारों को सामने रख सकता है। इसमें किसी भी प्रकार से मैं किसी भी समुदाय पे कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, सिर्फ पूरे भारतवर्ष की समाज से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि जब हमने इतनी लड़ाई लड़ी, इतनी कुर्बानियां दी, तब ये भारत आजाद किया, तो कम से कम यहां पर हमें संभलने की जरूरत है। अभी आपके सभी रहने वाले आपके इस भारत के प्यारे प्यारे लोग हैं, अगर उनके प्रति हमारी कोई नकारात्मकता आती है, कोई ऐसी द्वेष की भावना आती है या कोई इस प्रकार का भाव आता है कि जो वर्षों से चला आ रहा मेल मिलाप बिगड़ करके भारत अंदर से टूटने लगे, तो हम फिर बाहर को क्या मुंह दिखाएंगे। इसलिए सभी बुद्धिजीवियों से या जो राजनीति के पदों पर बैठे हुए ऐसे लोग हैं जिन छोटी छोटी घटनाओं को बड़ा रूप देने का प्रयास करते हैं और कहीं ना कहीं इस भारत को तोड़ने का प्रयास करते हैं, उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि कुछ भी ऐसा ना करें, सबको समझाएं, शिक्षित करें। जो समाज अभी उठ नहीं पाया है उसको मैं किसी भी वर्ग में नहीं संबोधित करूंगा, ना ये कहीं था, ना वैदिक काल में था। ये जब कुर्ती आई, कब आई, इसका पता भी सब लोगों को है कि जब कोई निरंकुश शासक आ जाता है, उसके द्वारा जो बना दिया जाता है उसको सबको मानना पड़ता है। इसके लिए कोई धर्म दोषी नहीं होता। उतना ही उज्ज्वल, उतना ही पवित्र अगर हिंदू धर्म है तो उतना ही उज्ज्वल और पवित्र जैन धर्म है, तो उतना ही उज्ज्वल और पवित्र हमारा सिख धर्म है। सारे धर्म पवित्र हैं, बस उसके मानने वाले किस प्रकार की विचारधारा रखते हैं, उनके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। तो इस प्रकार के विचार, इस प्रकार की भावना हमारे देश में ना हो। और जैन धर्म को साधुओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाने से पहले ये जान लेना चाहिए कि इनकी मुद्रा क्यों है और क्यों इतनी भीषण ठंडी में। कभी आपने ये नहीं पूछा कि आप इतनी ठंडी में कैसे फिरते हैं, आपने कभी नहीं पूछा कि ऐसी गर्मी में आप कैसे चल लेते हैं। आपने उनके अंदर सिर्फ एक खोट देखी और उस खोट का आपके पास कोई प्रमाण भी नहीं है और उन पर आपने आरोप लगा। और आज तक जैन साधुओं के द्वारा समाज के लिए कोई अगर कहीं कोई बात ऐसी आई हो जिसका कोई भी प्रमाण आपके पास नहीं है, फिर भी आप इतनी बड़ी बात कह जाते हैं। बंधुओं, समझदारी का समय है। किसी धर्म को आहत कर देने से आप बड़े नहीं हो जाएंगे, या कोई जैन मतांबली और किसी धर्म के प्रति कुछ कह देगा तो वो बड़ा नहीं हो जाएगा। परंतु ये सत्य है कि भारत में हमेशा सत्य की खोज के लिए मतांतर होते आए हैं, धर्मों का वर्गीकरण होता आया है, परंतु सबकी राह एक रही है। कुछ किसी ने खोजा, कुछ किसी ने खोजाया, परंतु कोई अभी तक संपूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ, इसीलिए खोज अभी तक चल रही है। तो इस निरंतर खोज में, सत्य की खोज में, मोक्ष मार्ग की
राह खोजने के लिए अभी तक हमारे मनीषी, विद्वान और हमारे तपस्वी लगे हुए हैं। तो उस जगह पर हम जैसे अल्पज्ञानी लोग अगर बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने भारत देश की संस्कृति, भारत देश की अस्मिता को चोट पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं ना हो। जैन साधु जिनका तपश्चरण अपने आप में एक आश्चर्य है, कभी कुछ नहीं मांगते, कुछ रखते भी नहीं, चलते रहते हैं। पैदल चलना, पैदल आना, एक बार भोजन करना, एक बार पानी पीना, कितने कष्ट है उनके जीवन में। कष्ट तो नहीं कह सकते, उनके लिए तो वो आनंद का विषय है। हमारे लिए दिखता है कि कष्ट, क्योंकि जिन्होंने वो दिगंबरत्व मुद्राधारी उतने मन को इतना दृढ़ किया हुआ है तब तो वहां तक गए हैं, तो उनके लिए तो वो आनंद का विषय है। परंतु एक ऐसे व्यक्ति को जिसका ज्ञान भी शून्य है, जिसके पास ज्ञान है ही नहीं, वो अगर अवलोकन करता है तब उसको उनके प्रति जो भाव उनके पैदा होते हैं वो निम्न कोटि के ही भाव पैदा होंगे। परंतु अगर आत्मपरक ज्ञान किसी के पास है, अध्यात्म ज्ञान अगर किसी के पास है, तो वो इस प्रकार की बात कभी नहीं करेगा। तो ये जो सम्मेद शिखर का मामला भी इतना गरमाया हुआ है, जहां पर इस प्रकार की बातें आ रही हैं, जैन साधुओं को वहां पर धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है कि आप इस प्रकार से नग्न नहीं घूम सकते। तो सबसे पहले पूरे भारतवासियों से मेरा निवेदन है कि इस चिंतन पर, इस विषय पर आप सभी का ध्यान जाना चाहिए और एक साथ होकर के इस धर्म की रक्षा करना चाहिए। बस इतना ही मेरा आप सभी से निवेदन है। जय भारत।